नमस्कार, मेरा नाम अंजलि आनंद है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री फोरम्स पे। और आज का हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रो देख लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। Killer's name. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें और फिर इस पे आइएगा। तो मतलब कि आपने अगर केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन की अगर वीडियो नहीं देखी है, अगर वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसे देख लें। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद और आगे वीडियोस लेक्चर आएंगे। और पहले आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि एसिड बेसिस में पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ों को पहले हमें जानना है। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो पहली चीज कि ये है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सॉल्ट तो नमक आप जानते ही हो, बेस एसिड सबका नाम आपने सुना होगा। बेस क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है, और एसिड खट्टा होता है। जैसे कि आप दही देखो, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो वो खट्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू। कि देखो कोई भी ये कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस होता है। ठीक है, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, या तो वो फ्री स्टेट में होगा या कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट मतलब जब उसे हम ये जमीन से निकालते हैं या उसके ओरिजिन जहाँ वो मिलता है वहाँ से निकालते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट होता है या किसी से मिला जुला सरकार बना रहता है। मतलब कि किसी से वो मिला रहता है, किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहता है, फिर उसके बाद उस कंपाउंड से हम उस मेटल और उस सब्सटेंस को निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार तो जो कंपाउंड कंबाइंड स्टेट में होते हैं उन्हें ये किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया जाता है? या तो वो एसिड होगा, क्या क्या ये एसिड होगा, या बेस होगा, या सॉल्ट होगा। जो कंपाउंड जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में, या तो वो एसिड होंगे, या बेस होंगे, या सॉल्ट होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये एसिड बेस सॉल्ट कहाँ से आया, ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ पहले समझना जरूरी है कि एसिड बेसिस सॉल्ट क्या अलग पार्ट है केमिस्ट्री का? ऐसा नहीं है, कंपाउंड है। जो कंपाउंड कंबाइंड स्टेट में होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है एसिड बेसिस और सॉल्ट में। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है? हमें अगर कोई कंपाउंड दे दिया गया तो हम कैसे पता लगेगा हमें कि वो एसिड है, बेस है, या सॉल्ट है? ठीक है, तो इसके लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिकेटर का, ठीक है, तो ये क्या है? इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर इज अ डाई। क्या है? डाई दैट चेंज कलर इन एसिड और बेस। ठीक है, एसिड्स और बेस में वो कलर चेंज करता है। ये एक इंडिकेटर, एक डाई है जो कि जब उसे एसिड में रखा जाता है या बेस में तो उसका कलर चेंज हो जाता है और हम समझते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो जो कॉमन इंडिकेटर है जो कि डेली लाइफ में यूज करते हैं या जरूरत पड़ती है तब, हमेशा नहीं, हमेशा यूज करते हैं, वो पहला है लिटमस पेपर। ठीक है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा है फेनोफैथलीन। ठीक है, लिटमस पेपर आपने सुना ही होगा, आप बहुत दिन से पढ़ते, 8 9 10 में भी, 10 में तो है ही, आप 8 9 में भी आपने सुना होगा लिटमस पेपर। आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएंगे लिटमस पेपर। और इससे हम पता कर सकते हैं कि एसिड है,
सॉल्ट है। फिर मिथाइल ऑरेंज है, जिससे भी हम पता कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। फिनॉल फेनोफैथलीन है, उसे भी हम पता कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। फिर आगे और आप इसे नोट करें, कॉपी पे निकाल लें ये इंट्रोडक्शन, ऊपर में हेडलाइन दे दें इंट्रोडक्शन एसिड बेस सॉल्ट का, और फिर इसे नोट करें। चलिए, आप लोगों ने उतार दिया इसे। चलिए इसे हम इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने उसे नोट कर लिया। अब आते हैं हम कि लिटमस पेपर तो मैंने बता दिया, मिथाइल ऑरेंज मैंने बता दिया। अब हम इसे जानेंगे कैसे कि कैसे बिहेव करता है जब हम इसे एसिड और बेस में रखते हैं तो। ठीक है, तो देखो पहला तो लिटमस पेपर आप मेडिकल स्टोर में जाओगे, वहाँ से रेड या ब्लू कलर का मिलेगा लिटमस पेपर। और जब आप उसे एसिड में, मतलब ब्लू वाले लिटमस पेपर को आप एसिड में जब डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और जब रेड वाले को ब्लू में बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि लिटमस पेपर जब उसको कलर चेंज करना रहता है, जब हम एसिड और बेसिस में डालते हैं तो वो कैसा कलर चेंज होता है। तो वो एसिड में कैसा होता है, रेड कलर का हो जाता है, और बेस में ब्लू कलर का। ठीक है, मैं ऐसे पूरा लिख कर मतलब बता रही हूँ आपको, इसलिए क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन पार्ट मुझे लगता है कितना लेंदी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि लॉन्ग रहता है, इसलिए मैं इसे लिख कर बता देती हूँ आपको डायरेक्ट, कि आप सीधा अपने कॉपी में नोट करें, और आपको जब आप रिविज़न करने जाओ तो आपको एक ही बार में फटाफट याद हो जाए। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। तो मिथाइल ऑरेंज, उसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का ही होता है। वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का ही होता है। पर जब उसे हम एसिड में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का। मतलब लिटरस पेपर में भी सेम है और मिथाइल ऑरेंज में भी। और बेस में जब डालते हैं तो कैसा हो जाता है, येलो कलर का। इसमें ब्लू हो जाता है, इसमें येलो हो जाता है। अब आते हैं हम फेनोफैथलीन की। तो देखो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, फेनोफैथलीन का भी जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कलर, वो कैसा होता है, यहाँ पे कलरलेस। ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ, फेनोफैथलीन आप लिख लो कि उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस। और एसिड में उसका सेम होता है, एसिड में वो चेंज नहीं करता है, जैसा होता है वैसे ही रहता है, कलरलेस। बेस में कैसा हो जाता है, जब बेस में आप उसे डालोगे तो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर, अब ये तीन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया। ठीक है, ये तीन था क्या, सिंथेटिक, मैन मेड कह सकते हैं। और ये जो लिटमस पेपर है वो लीकेन प्लांट से आता है। आपने बायोलॉजी में नाम सुना होगा, पता चले ना, LICHEN। ठीक है, ये तीन चीजें समझ में आ गई। लिटमस पेपर एसिड में रेड, बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो, और उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। फेनोफैथलीन में एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक, और न्यूट्रल कलर होता है कैसा, कलरलेस। अब आते हैं नेचुरल इंडिकेटर पर। ये नेचुरल इंडिकेटर कहाँ से आ गया, तो देखो आपने नोटिस किया होगा, नेचुरल इंडिकेटर पहली बात मैं बता देती हूँ कि टर्मरिक मतलब कि हल्दी, और दूसरा रेड कैबेज। ठीक है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक की बात करें अगर हम, हल्दी जैसे आप सबके घर में यूज होता है, खाने में डालते हैं कि जिससे स्वाद बढ़ जाए उसका। तो हल्दी देखो क्या होता है कि आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि अगर कहीं कपड़े पर सब्जी गिर जाती है, या जो कपड़ा यूज होता है किचन में, उसमें आप अगर सब्जी गिर जाए या हल्दी किसी तरह लग जाए उसमें, जब उसे हम वॉश करते हैं डिटर्जेंट से तो वो रेड कलर का हो जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो। ठीक है, आप कपड़े पर सब्जी गिरा लो, या फिर उसके बाद साफ कर देना, मम्मी नहीं डांटेगी। ये गिरा लो, उसके बाद डिटर्जेंट जाओ उस पर, आप उसे धोगे तो उसमें से रेड कलर का निकलेगा। तो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है।
क्यों हो रहा है ये आपने नोटिस किया कभी? क्योंकि डिटर्जेंट और जो सोप आप यूज करते हो, डिटर्जेंट या सोप जो यूज करते हो वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। और आप इसे तो मैं भी बता रही हूँ कि अगर आपने नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी करो, वो सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपको पैसे नहीं लगेंगे इसके लिए। हाँ, मम्मी की डांट पड़ सकते हो पर पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? रेड कैबेज। रेड कैबेज का नेचुरल कलर कैसा होता है? रेडी होता है, और वो भी कलर चेंज करता है। ऐसा आप हर जगह लिखे हुए नहीं देखोगे रेड कैबेज। जनरली सब टर्मरिक का नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक ही यूज करते हैं, पर कभी कभी आप देखोगे कि रेड कैबेज भी लिखा रहता है कहीं, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो क्योंकि ये उतना यूज नहीं होता है, इसे कोई उतना पूछा भी नहीं जाता है, बट फिर भी आप इसे लिख लो। तो ये था इंडिकेटर के बाद। फिर उसके बाद हमें एक टॉपिक इंट्रोडक्शन में और पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करो जल्दी, ठीक है। तो अब आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे हम आपको मैं दूंगी, और उसके बाद फिर ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा, और फिर उसके बाद एसिड बेसिक बेस का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन ये सब जानेंगे। तो पहले आते हैं इस पे। तो देखो, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। आपने अभी पढ़ा ये मैन मेड इंडिकेटर्स, फिर नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर उसके बाद ये है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। ओल्ड फैक्ट्री का मतलब ये होता है स्मेल, सूंघना, ठीक है। उसके बाद ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स का डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज, स्मेल देखो यहाँ पर ये है, स्मेल चेंज इन असिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। वैसे सब्सटेंस जिसका स्मेल जो होता है, महक, चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उसे ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो कि देखो मैंने बहुत शॉर्ट डिफिनेशन, दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, या आप ऐसे याद करो कि वैसे ही चीज़ें जिसकी महक जो होती है चेंज कर जाती है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में जब हम उसे डालते हैं, तो वैसे को हम क्या कहते हैं? ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। उसके एग्जाम्पल से पहला अनियन और दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन मतलब आपके घर में ही है, प्याज, ठीक है, आप जानते ही होंगे। एक है वनीला एक्सट्रैक्ट। बस ये दो एग्जाम्पल है। आप अगर रेफरेंस बुक पढ़ते हो उसमें भी, और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो उसमें भी ये दो एग्जाम्पल है, और इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एंड बस मैं बता दी कि यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड फैक्ट्री का यूज होता है कहीं कहीं पे। अब आपको पता ही नहीं रहेगा ओल्ड फैक्ट्री मतलब क्या होता है, तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है। तो चलो, इतना ही पढ़ना था, इंडिकेटर्स के बारे में जानना था। अब इस पर मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगी, आप उसे करें, ठीक है। आपने उसे नोट कर लिया था, और अब आते हैं एक क्वेश्चन पे जिससे आप अभी तक जो भी पढ़े हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और उसे हम करते हैं। You have been provided 3 test tube. One of them contains distilled water, ठीक है, and other 2 contains acidic and basic solution, ठीक है। How will you identify the each test tube if you have only read litmus paper? आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों में एक में डिस्टिल वाटर है एंड अदर्स 2 में असिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और आपके पास बस रेड लिटमस पेपर दिया गया है आपको, और आपको तीनों को आइडेंटिफाई करना है कि किसमें एसिड सॉल्यूशन है, किसमें बेसिक है और किसमें डिस्टिल वाटर है। तो आप कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले आप खुद से कोशिश करो, उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, और उसके बाद बताओ। 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी।
पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। आप रेड लिटमस पेपर को ये तीनों में आप मतलब ऐसे लगाओगे, ठीक है। इन तीनों सोल्यूशन में आप डालोगे, ठीक है। इन तीनों सोल्यूशन में जब आप रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो डिस्टिल वाटर में तो वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। फिर आप उसके बाद आप एसिड में डालोगे तभी वो कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास रेड लिटमस पेपर है। जब आप बेसिक में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ब्लू हो जाएगा। और इस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। और जब वो ब्लू वाला जो आप ब्लू कलर का हो जाएगा, आप जब उसे एसिड में डालोगे, इन दो अब सपोज इन दोनों में हम डालते हैं, एक में डिस्टिल है एक में एसिडिक है, पर आपको पता नहीं है, तो आप इन दोनों में डालोगे जिसमें वो रेड हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। और डिस्टिल वाटर में ना ही वो, यहाँ आप लिख लो कि डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। आप कहीं से भी, अमेरिका से भी आप लिटमस पेपर ले आओ, वो चेंज कलर नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी ही था, कुछ ज़्यादा मतलब लॉजिक थोड़ा था, बट इजी था, ठीक है। आप इस तीनों में, मैंने जैसे बताया, आप तीनों में लिटमस पेपर डालोगे और इस ये कलर के हिसाब से आप पता कर सकते हो किसमें एसिड है, किसमें बेसिक है और किसमें डिस्टिल वाटर है, ठीक है। तो आपका इंडिकेटर वाला कंसेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा इंडिकेटर क्या है, कितने प्रकार के इंडिकेटर होते हैं और किनका ज़्यादातर लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। और फिर मैन-मेड मैंने मिथाइल ऑरेंज बताया, फेनोल्फथालीन बताया। फिर नेचुरल इंडिकेटर में मैंने क्या बताया, टर्मरिक, फिर और रेड कैबेज। फिर अब उसके बाद ओल फैक्ट्री इंडिकेटर मैंने बताया, जिसमें कि आप महक से पकड़ सकते हो, महक उसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। उस प्रकार आप पकड़ सकते हो कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। उसमें मैंने दो एग्जांपल दिए, कौन दो ऐसे सब्सटेंस है जो कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है, पहला अनियन और दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर आज वीडियो ख़त्म हो रहा है, इंट्रोडक्शन का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। फिर इसके बाद हम एसिड के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इसके बाद बेस के बारे में जानेंगे और आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप इसे नोट कर ले, पहले इस क्वेश्चन के साथ इसे नोट करें और आप खुद इसे आंसर दें। मैंने बता दिया कि क्या होगा ऐसे, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में हम मिलते हैं, उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लें। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आई होगी इसकी इंट्रोडक्शन। फिर आप रिवाइज करें और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.